क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी पाना मुश्किल हो रहा है? या आपने सोचा है कि 12वीं क्लास के बाद भी असली स्किल्स की कमी क्यों होती है? असल में यह सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, बल्कि पूरे देश के लाखों लोग इसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस समस्या का जवाब एक बड़े बदलाव में छिपा है, और वो बदलाव कुंभ भारत की नई शिक्षा नीति। लेकिन ठहरिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्या ये बदलाव आपके और देश के भविष्य को बेहतर बनाएंगे, या ये सिर्फ एक और सरकारी वादा है? चलिए आज इसे समझते हैं। सोचिए, हमारे दादा दादी के समय की पढ़ाई सिर्फ पढ़ना लिखना तक सीमित थी। फिर हमारे माता पिता के दौर में पढ़ाई का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी बन गया। और अब हमारे समय में पढ़ाई के बावजूद हम में से कई लोग खुद से पूछ रहे हैं, मैंने ये सब पढ़ाई क्यों की? भारत में हर साल लाखों बच्चे स्कूल और कॉलेज से पास होते हैं, लेकिन नौकरी देने वाले अक्सर कहते हैं जहां स्किल्स की कमी है, और बच्चे कहते हैं न स्किल्स सिखाई ही नहीं गई। तो गलती किसकी है? इस पूरी कहानी में बान नई शिक्षा नीति को भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने वाला सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन क्या यह सच में हमारे भविष्य को बेहतर बनाएगा? सोचिए, एक लड़का रोहित जो 12वीं पास करता है, उसके पास एक शानदार डिग्री है, लेकिन असली दुनिया में उसे पता चलता है कि जो चीजें वह स्कूल और कॉलेज में पढ़ा, उनका असली जिंदगी में कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। न तो उसे यह सिखाया गया कि टैक्स कैसे फाइल करें, न यह कि बजट कैसे बनाएं, और न ही यह कि कैसे एक छोटे बिजनेस की शुरुआत करें। और ऐसा सिर्फ रोहित के साथ नहीं हो रहा, यह कहानी हर साल लाखों छात्रों की है। लेकिन एनईपी का दावा है कि यह इस समस्या को खत्म करेगा। क्या वाकई ऐसा होगा? चलिए जानते हैं। शिक्षा प्रणाली को लेकर एनईपी के द्वारा कई वादे किए गए हैं, जिसमें पहला, स्कूल से ही स्किल्स पर ध्यान दिया जाएगा। अब बच्चों को कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स स्कूल में ही सिखाए जाएंगे। दूसरा वादा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। मतलब कि अगर स्टूडेंट किसी कारण बस बीच में कॉलेज छोड़ते हैं, तो उन्हें फिर से वापस आने का मौका मिलेगा। और तीसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था। मतलब कि छठी क्लास से ही बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कारपेंट्री, गार्डनिंग या एआई प्रोग्रामिंग। और चौथा, मदर टंग में पढ़ाई। अब प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा ताकि बच्चे बेहतर समझ सकें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा प्रणाली को लेकर जो वादे किए गए हैं, क्या ये बदलाव कागजों तक सीमित रहेंगे, या इन पर कदम उठाए जाएंगे? पिछले 10 साल में ऐसी कई योजनाएं आई, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में समस्या रही है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह बदलाव सही तरीके से लागू हुआ, तो रोहित जैसे लाखों बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर इसे लागू करने में चूक हुई, तो यह भी बस एक सपना बनकर रह जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और इससे भी बड़ी बात, क्या आप खुद तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? हमारे भारत देश में हर साल तकरीबन 50 लाख ग्रेजुएट्स बेरोजगार रहते हैं, और एक सर्वे के मुताबिक 80% कंपनियां यह कहती हैं कि छात्रों में स्किल्स की कमी है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो इसमें छात्रों और सरकार दोनों में ही कमियां हैं। सोचिए, अगर ये कदम सफल हुआ तो हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स तैयार कर सकता है। लेकिन अगर हम इस मौके को चूक गए, तो हमारी अगली पीढ़ी भी वही सवाल पूछेगी जो हम आज पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, बल्कि हम पर भी है। क्या हम नई सोच को अपनाने के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी नीतियां हमारे देश के भविष्य को बेहतर बनाएं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस बदलाव के महत्व को समझें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर मैं और भी गहराई से बात करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगा एक ऐसा विषय जो शायद आपके जीवन को बदल सकता है।